हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। यहाँ हम पेड ग्रुप के जो डिक्टेशन हमारे सैंपल रहता है उसका एक लाइव आपको सैंपल के तौर पर दे रहे हैं, जिसमें आज ये हमारे लाइव डिक्टेशन में हम जीवनियों के आधार पर दे रहे हैं। सभी 80 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए तैयार हो जाएगा। रेडी? चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर ग्राम में एक मध्यम वर्गीय कृषक परिवार में हुआ था। इनका परिवार जाट पृष्ठभूमि वाला था। इनके पुरखे महाराजा नाहर सिंह ने 1887 की प्रथम क्रांति में विशेष योगदान दिया था। महाराजा नाहर सिंह बल्लभगढ़ के निवासी थे, जो कि वर्तमान में हरियाणा में आता है। महाराजा नाहर सिंह को दिल्ली के चांदनी चौक में ब्रिटिश हुकूमत ने फांसी पर चढ़ा दिया था। तब अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की ज्वाला को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए महाराजा नाहर सिंह के समर्थक और चौधरी चरण सिंह के दादाजी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के पूर्ववर्ती क्षेत्र में निष्क्रमण कर गए। चौधरी चरण सिंह को परिवार में शैक्षणिक वातावरण प्राप्त हुआ था। स्वयं इनका भी शिक्षा के प्रति अतिरिक्त रुझान रहा। चौधरी चरण सिंह के पिता चौधरी मीर सिंह चाहते थे कि उनका पुत्र शिक्षित होकर देश सेवा का कार्य करें। चौधरी चरण सिंह की प्राथमिक शिक्षा नूरपुर ग्राम में ही पूर्ण हुई, जबकि मैट्रिकुलेशन के लिए इन्हें मेरठ के सरकारी उच्च विद्यालय में भेज दिया गया। 1923 में 21 वर्ष की आयु में इन्होंने विज्ञान विषय में स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली। 2 वर्ष के पश्चात 1925 में चौधरी चरण सिंह ने कला स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की। फिर विधि की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इन्होंने गाजियाबाद में वकालत करना आरंभ कर दिया। 1929 में चौधरी चरण सिंह मेरठ आ गए। मेरठ आने के बाद इनकी शादी जाट परिवार की बेटी गायत्री से संपन्न हुई। गायत्री देवी का परिवार रोहतक जिले के गढ़ी ग्राम में रहता था। यह वह समय था जब देश में स्वाधीनता संग्राम तीव्र गति पकड़ चुका था। चरण सिंह स्वयं को देश की पुकार से अलग नहीं रख पाए। इन्होंने वकालत को त्याग कर आंदोलन में भाग लेने का मन बना लिया। उस समय कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी थी। चरण सिंह भी कांग्रेस के सदस्य बन गए। कांग्रेस में उनकी छवि एक कुशल कार्यकर्ता के रूप में स्थापित हुई। 1937 के विधानसभा चुनाव में इन्हें सफलता प्राप्त हुई और यह छत्रवाली विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए। रास बिहारी घोष
का जन्म पश्चिम बंगाल के बर्दवान में 23 दिसंबर 1845 ईस्वी को हुआ था। कुछ वक्त के लिए स्थानीय पाठशाला में पढ़ने के बाद उन्होंने वर्धमान राज कॉलेजिस्ट स्कूल में शिक्षा ग्रहण की। बाकुंडा में प्रवेश परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता, वर्तमान कलकत्ता में प्रवेश लिया। उन्होंने प्रथम श्रेणी में एमए अंग्रेजी की परीक्षा पास की। सन 1871 में उन्होंने कानून की शिक्षा ग्रहण की और फिर 1884 में उन्हें डॉक्टर ऑफ लॉ की मानक उपाधि से नवाजा गया। रास बिहारी घोष कलकत्ता विश्वविद्यालय के साथ जुड़े थे। सन 1887 से 1899 के बीच वह सिंडिकेट के सदस्य रहे। गोपाल कृष्ण गोखले की अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की योजना का उन्होंने समर्थन किया और स्वदेशी आंदोलन के समय उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा के लिए एक कदम का समर्थन किया। ये हमारी डिक्टेशन समाप्त हो गई, जिसमें 481 शब्द थे कुल। सेकंड डिक्टेशन के लिए सभी तैयार हो जाइएगा। 70 शब्द प्रति मिनट की गति पर रहेगी। रेडी? किसान दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की जयंती 23 दिसंबर को मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह किसानों के सर्वमान्य नेता थे। उन्होंने भूमि सुधार पर काफ़ी काम किया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में और केंद्र में वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने गांवों और किसानों को प्राथमिकता में रखकर बजट बनाया था। उनका मानना था कि खेती के केंद्र में है किसान, इसलिए उसके साथ कृतज्ञता से पेश आना चाहिए और उसके श्रम का प्रतिफल अवश्य मिलना चाहिए। किसान हर देश की प्रगति में विशेष सहायक होते हैं। एक किसान ही है जिसके बल पर देश अपने खाद्यान्नों की खुशहाली को समृद्ध कर सकता है। देश में राष्ट्रपिता गांधी जी ने भी किसानों को ही देश का सरताज माना था, लेकिन देश की आज़ादी के बाद ऐसे नेता कम ही देखने में आए जिन्होंने किसान के विकास के लिए निष्पक्ष रूप में काम किया। ऐसे नेताओं में सबसे अग्रणी थे देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को किसानों के अभूतपूर्व विकास के लिए याद किया जाता है। चौधरी चरण सिंह की नीति किसानों व गरीबों को ऊपर उठाने की थी। उन्होंने हमेशा यह साबित करने की कोशिश की कि बगैर किसान को खुशहाल किए देश व प्रदेश का विकास नहीं
हो सकता। चौधरी चरण सिंह ने किसानों की खुशहाली के लिए खेती पर बल दिया था। किसानों को उपज का उचित दाम मिल सके, इसके लिए भी वह गंभीर थे। उनका कहना था कि भारत का संपूर्ण विकास तभी होगा जब किसान, मजदूर, गरीब सभी खुशहाल होंगे। किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हुआ था। चौधरी चरण सिंह के पिता चौधरी मीर सिंह ने अपने नैतिक मूल्यों को विरासत में चरण सिंह को सौंपा था। चौधरी साहब ने किसानों, पिछड़ों और गरीबों की राजनीति की। उन्होंने खेती पर गांव को महत्व दिया। वह ग्रामीण समस्या को गहराई से समझते थे और अपने मुख्यमंत्रित्व तथा केंद्र सरकार के वित्त मंत्री के कार्यकाल में उन्होंने बजट का बड़ा भाग किसानों तथा गांवों के पक्ष में रखा था। वे जातिवाद को गुलामी की जड़ मानते थे और कहते थे कि जाति प्रथा के रहते बराबरी, संपन्नता और राष्ट्र की सुरक्षा नहीं हो सकती। आज़ादी के बाद चौधरी चरण सिंह पूर्णतः किसानों के लिए लड़ने लगे। चौधरी चरण सिंह की मेहनत के कारण ही जमींदारी उन्मूलन विधेयक साल 1952 में पारित हो सका। इस विधेयक ने सदियों से खेतों में खून पसीना बहाने वाले किसानों को जीने का मौका दिया। दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी चौधरी चरण सिंह ने प्रदेश के 27,000 पटवारियों के त्यागपत्र को स्वीकार कर लेखपाल पद का सृजन कर नई भर्ती करके किसानों को पटवारी आतंक से मुक्ति दिलाई। यह हमारा डिक्टेशन समाप्त हो चुका है। जो भी नए छात्र जुड़े हैं हमें शेयर कर सकते हैं अपनी डिक्टेशन, चाहें तो लिखने के बाद में, या हमारी वेबसाइट पर जाकर हमसे कांटेक्ट करने के पश्चात यूज़र आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे 6 डिक्टेशन होंगी जिसमें प्रतिदिन, और कल से जो हमारे यूट्यूब पर डिक्टेशन को मैं दूंगा वो 3-3 के पेयर में होंगी। पहले 1, 2, 3, उसके बाद फिर 4, 5, 6, इस तरह से 2 पेयर में हम डिक्टेशन उपलब्ध कराएंगे।